सभी को सादर नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। योग दर्शन प्रथम पाद समाधि पाद के हमने कल 21वें सूत्र तक स्वाध्याय किया था। हमने देखा था कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि जो होती है उनके क्या प्रकार हैं, क्या उनके लक्षण हैं और उपाय प्रत्यय तथा भव प्रत्यय समाधि किनकी होती है। फिर हमने देखा कि वो समाधि जो असंप्रज्ञात समाधि है वह किसे शीघ्र प्राप्त होती है। तो उसमें महर्षि व्यास जी ने अवतरणिका दी थी, जिसमें बताया था कि जो योगी होते हैं, जो उपाय प्रत्यय के द्वारा उपाय प्रत्यय समाधि को प्राप्त करने वाले, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाले योगी होते हैं, उनकी समाधि उनके 9 प्रकार हैं। वे जो जितनी तीव्रता से करते हैं उस आधार पर उनके भेद होते हैं। किस योगी को शीघ्र समाधि लगती है और किसको देर से लगती है, उस आधार पर उनके जो है भेद किए थे। तो हमने देखा था अवतरणिका में कि वे 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला उन्होंने बताया था मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय समाधि। मतलब योगी होते हैं मृदु उपाय वाले, मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले। और फिर मृदु उपाय के भी 3 भेद हमने देखे थे कि जो मृदु उपाय से चल रहे, मतलब एक प्रकार से धीरे चल रहे हैं, मध्य वाले थोड़े उनसे तीव्र चल रहे हैं, और जो है अधिमात्र वाले वो उनसे भी अधिक तीव्रता से अभ्यास और वैराग्य का पालन करते हैं, इसलिए उनकी समाधि शीघ्र लगती। और इनमें भी हमने देखा था कि जो मृदु है उसके भी 3 है, तीव्र संवेग वाले, मध्य संवेग वाले और अधिमात्र संवेग, या जिसको तीव्र संवेग कहा। एक मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। ऐसे ही जो अधिमात्र वाला है उसके भी तीव्र संवेग होता है। तो जो अंतिम का 9वां है, जो इधर भी अधिमात्र और अंत में भी तीव्र संवेग वाला है, उसकी समाधि शीघ्र होती है, ऐसा महर्षि बता रहे हैं। 21वें सूत्र में यही कहा था कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जो तीव्र संवेग वाले हैं, अधिमात्र में भी तीव्र संवेग वाले हैं, उनकी समाधि शीघ्र लगती है। तो आसन्न का अर्थ है वो समीप में, उनकी समाधि शीघ्र पास में होती है। अब इसके बाद उसमें भी आगे बता रहे हैं कि वो जो तीव्र संवेग वाले हैं उनके भी भेद करके यहाँ बताएंगे। देखो अगला सूत्र हम देखते हैं, 22वां सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्र तत्वात् ततो अपि विशेषः। यानी मृदु मध्य और अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ये जो तीव्र संवेग वाले हैं इनके भी 3 मतलब इनमें भी विशेषता होती है। वो कैसी होती है कि जो अंतिम तीव्र संवेग वाले उनमें भी भेद होते हैं कि वो भी जो इनका अभ्यास करते हैं तीव्र संवेग वाले, तो वो तीव्र संवेग में भी मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग, यानी उसमें भी और भेद होते हैं। उनमें भी जो जितना शीघ्रता से तीव्र संवेग करता है उसकी समाधि उतनी ही शीघ्रता से लगती है। तो यहाँ पर उसका हम भाष्य देखते हैं, उसमें और अच्छा सरलता से समझ में आएगा। महर्षि व्यास कहते हैं मृदु तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्र इति। ये जो मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् कहा ना, इसका मतलब ये है कि वो जो तीव्र है, तीव्र संवेग वाला, उसमें भी मृदु तीव्र है, मध्य तीव्र है और अधिमात्र तीव्र है। फिर कहा तद विशेषादपि मृदु तीव्र संवेगस्या आसन्न। उस विशेषता के कारण जो मृदु तीव्रता है, जो उन तीनों में से जो पहला है, उसकी जो समाधि वो आसन्न है, मतलब समीप है। और उसके आगे कहा जो मध्य तीव्र संवेग है, जो उसके बाद वाला और मध्य तीव्रता से करता है, उसकी समाधि क्या है, आसन्नतर। ये आसन्न है, समीप है, और ये समीपतर यानी आसन्नतर है, ये और अधिक तीव्रता से उसकी समाधि लगती है। और फिर कहा तस्माद अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्र उपायस्य अधिमात्रस्य अपि आसन्नतमः। जो तीव्र संवेग में भी अधिमात्र तीव्र वाले हैं उनकी समाधि आसन्नतम है। आसन्न का अर्थ होता है समीप। तो एक की समाधि तो क्या है, समीप है, दूसरे की कहा समीपतर और समीपतम। ये जो किसी का स्तर बताया जाता है ना, तो वो इस तरह से करते हैं, जिसको इंग्लिश में आप करते हैं ना, वो 3 प्रकार से बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट। हाँ नहीं टेंस नहीं, वो विशेषण में आप करते हैं ना, इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, जिसमें विशेषता उसको अब बताते हैं कि उससे ज़्यादा, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ। तो एक स्तर होता है, तो उसको संस्कृत में ये सामान्य, फिर उसको उससे इतर, उससे तम, इस तरह होता है। तो ये जो आसन्न
पहली समाधि तो क्या है, आसन्न है। तीव्र संवेग वाले की आसन्न होती है और जो मध्य वाले उसकी आसन्नतर यानी समीपतर है, और आसन्नतम यानी समीपतम है, उसकी समाधि और अधिक समीपतम है। उसमें भी भेद बता दिया हमने। तो कुल मिलाकर के यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो योगी अधिक तीव्रता से, अधिक तीव्र संवेग से क्या करता है, अभ्यास वैराग्य को का पालन करता अधिक तीव्रता से, उसकी समाधि उतनी ही अधिक तीव्रता से लगती है। तो यहां पर भेद बताए गए। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, इसमें लिखा है आगे, समाधि लाभ समाधि फलम च इति, उनका इतनी जल्दी समाधि लाभ होता है और उसका उनको समाधि फल मिलता है। उतनी शीघ्रता से समाधि लगती है और समाधि का फल भी उतनी ही शीघ्रता से उनको मिलता है। समाधि का फल क्या होता है, समाधि का फल होता है साक्षात्कार, होता है ईश्वर साक्षात्कार, और अंत में उस समाधि से जो क्लेशों की क्षीणता होती है वो सब भी शीघ्रता से होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उनके स्तर बताए। अब यहाँ पर अगला विषय प्रारंभ होता है। अभी तक हम देखते आ रहे थे, हमने समाधि के प्रकार देखे, समाधि किसकी शीघ्र होती ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न उठाते हुए अगले अवतरणिका महर्षि व्यास देते हुए कहते हैं, किम एतत् अस्माद् एव आसन्नतमः समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवति अन्यो अपि कश्चित् उपायो न वेति। कि ये जो बताया कि तीव्र संवेग के द्वारा वह समाधि शीघ्र होती है, तो क्या यही एकमात्र साधन है कि जिसके द्वारा शीघ्र समाधि लगती है? तीव्र संवेग कि अभ्यास और वैराग्य को तीव्रता से करना, क्या यही एक साधन है या इसके अलावा और भी कोई साधन है जिससे समाधि शीघ्र लग जाए? ये प्रश्न एक प्रकार से यहाँ उठ रहा है। तो ये इस अवतरणिका को देकर महर्षि व्यास अगले सूत्र की प्रस्तावना रखते हैं, और यहाँ अगले सूत्र में कहा कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसका मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि नहीं केवल तीव्र संवेग के माध्यम से ही समाधि शीघ्र नहीं लगती, आप ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि शीघ्र लगा सकते हैं। जो हम समाधि की बात करते आ रहे हैं वो समाधि तो तीव्र संवेग से हम अभ्यास और वैराग्य का पालन करें, तीव्रता से अभ्यास करते जाएं, दृढ़ अभ्यास करते जाएं और वैराग्य को भी तीव्रता से करते जाएं, तो एक तो समाधि शीघ्र लगेगी, अथवा ईश्वर की भक्ति विशेष करने से समाधि शीघ्र लग जाती है। ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। अब जो हम एक सामान्य अभ्यास करते जा रहे हैं उसके साथ अगर हम ईश्वर का प्रणिधान करें, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति करते हुए साथ चलें, तो हमारी समाधि की शीघ्रता और अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे कहा ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर के प्रणिधान करने से भी शीघ्र समाधि का लाभ होता है। हम देखते हैं कि कोई अगर भक्ति में लीन हो जाता है, भयंकर लीन हो, तो उसकी फिर शुद्ध बुद्ध हो जाती है और वो एकाग्र अवस्था में चला जाता है। कुछ तो बेसुध हो जाते हैं, यानी जिसको कहें कि हम वो या तो बेहोश हो जाते हैं, और कुछ समाधि में चले जाते हैं। जो तीव्र अभ्यास वाले होते हैं, जो भक्ति विशेष करते हैं, वास्तविक भक्ति करते हैं, उनकी ईश्वर शीघ्रता से समाधि लगा देता है। जो ईश्वर के जप में लगे रहते हैं, ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं, उनको शीघ्रता से समाधि लगती है। तो इसी साधन का उपयोग हमारे सारे प्राचीन ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जो है दर्शन है, उनमें ईश्वर की बड़ी महत्ता है। ईश्वर के बिना भारतीय दर्शनों का कोई, भारतीय जो व्यवस्था है, जो दार्शनिक व्यवस्था है, उसमें कोई उसका औचित्य नहीं रह जाता। ईश्वर ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कड़ी होती है। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या भाष्य किया है महर्षि व्यास जी ने। महर्षि व्यास कहते हैं, प्रणिधानात् अर्थात प्रपणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तित ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण। तो ये आवर्तित जो ईश्वर लिखा ना यहाँ पे, आवर्तित का यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है कि आवर्तित की जगह कहीं कहीं पे आवर्जित भी लिखा है। देखो क्या यहाँ पे दिया कि भक्ति विशेषात्, प्रणिधान को खोलकर बताया कि भक्ति विशेष करने से, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की विशेष भक्ति, भक्ति विशेषात् यानी भक्ति विशेष करने से आवर्तित ईश्वर, जो अनुकूल किया हुआ ईश्वर है, आवर्तित ईश्वर यानी जिसको हमने अनुकूल कर लिया अपने, वो ईश्वर तम अनुग्रहणाति अपने अनुग्रह से उसको अभिध्यान मात्रेण अनुग्रह करता है। किस पर? जो भक्ति करता है उसके ऊपर ईश्वर अनुग्रह कर देता है, कृपा करता है। जो ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ होता है उस जीवात्मा पर, उस योगी पर ईश्वर अनुग्रह करता है और उसकी समाधि शीघ्र लगा देता है। फिर आगे कहा, तद अभिध्यान मात्रदपि योगिनः आसन्नतम समाधि लाभ
समाधि फलम च भवति इति। उस ईश्वर के अभिध्यान मात्र से क्या होता है, योगी की आसन्नतम समाधि लगती है। जो शीघ्रता से समीप समाधि है ना, जो हमने इतने अभ्यास के बाद अंतिम स्थिति देखी थी, वो योगी की केवल ईश्वर की भक्ति करने पर ही लग जाती है और उससे समाधि लाभ होता है और समाधि का फल होता है। अब यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ईश्वर प्रणिधान के बारे में एक सूत्र यम और नियम के अंतर्गत भी आता है। ईश्वर प्रणिधान क्या है, तो उसका अर्थ ये होता है ईश्वर प्रणिधान का, सर्वकर्माणम परम गुरु ईश्वर अर्पणम। अभी अपने सभी कर्मों को परम गुरु ईश्वर के अर्पण कर देना। ईश्वर की भक्ति किस प्रकार करें, एक तो यह होती भक्ति का समाज में प्रचलन है, किस प्रकार से भक्ति करें। यहाँ भी उस भक्ति की विशेषता यहाँ बताएं किस तरह से हमको क्रम करना चाहिए। किंतु यहाँ पर भक्ति का महर्षि व्यास जी बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने का मतलब क्या है, ईश्वर के प्रति प्रणिधान करने का मतलब क्या है कि अपने सभी कर्मों को उस परम पिता परमेश्वर, उस परम गुरु परमेश्वर को अर्पण कर देना। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि हम कौन से कर्मों को अर्पण कर दें, तो स्वाभाविक है हम बुरे कर्मों को तो अर्पण करेंगे नहीं। इसलिए ईश्वर को कौन से कर्म अर्पण करें, हमारे जो है पुण्य कर्म अर्पण करें, हम अच्छे कर्म करें और उसको ईश्वर को अर्पण कर दें। तो ईश्वर को अर्पण करने का क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि हम उस कर्म को जब करें तब उसे ईश्वर के समर्पित करके करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे ईश्वर को समर्पित करके करें, ये सोच के करें कि हम हे प्रभु आपके की शरण में हैं, हम आपकी प्राप्ति के लिए यह कर्म कर रहे हैं, हम केवल आपको ही चाहते हैं, आप ही हमारे परम लक्ष्य हैं, आपके पाने पर ही मेरे समस्त दुखों का जो है छुटकारा हो सकता है, इसलिए मैं आपकी प्राप्ति के लिए सारे कर्म कर रहा हूँ। बस इतना भाव मात्र बनाने पर ही वह कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है। यानी हम वो कर्म एक, जब हम सामान्य कर्म करें तो हमारे मन में कुछ ना कुछ लक्ष्य बना रहता है। जैसे हम नौकरी व्यापार जो भी करते हैं उसके पीछे हमारे मन में बना, इससे हमारी आय होगी, उस आय से हम अपने घर का पालन करेंगे, भोगों को भोगेंगे, सुख को पाएंगे, तो ये हमारा लक्ष्य बना हुआ है। वहीं पर योगी का लक्ष्य क्या हो जाता है कि वह जो भी कार्य करता है वह केवल ईश्वर के लिए करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। इसका हम दूसरा अर्थ लें तो ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर की भक्ति करने का मतलब क्या है, ईश्वर की आज्ञा पालन करना। ईश्वर ने जो आज्ञा हमें वेदों में दी, शास्त्रों में दी, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलें, तो ये भी ईश्वर प्रणिधान है। अगर आप ये नहीं भी कहते कि हे ईश्वर मैं आपको ये कर्म समर्पित करके चल रहा हूं और हम ईश्वर की आज्ञा पर चलते रहें, तो भी ये ईश्वर प्रणिधान होगा। मान लीजिए मैं ईश्वर को समर्पित करके कहना भूल गया या इस तरह के भाव नहीं बने मेरे, लेकिन मैं चल रहा हूं ईश्वर के बताए मार्ग पर, तो वो भी ईश्वर प्रणिधान ही होगा। तो कुल मिलाकर ईश्वर के मार्ग पर चलने से हमारी समाधि शीघ्र लगेगी। ईश्वर के बद की आज्ञाओं का पालन करने से, ईश्वर के प्रति प्रेम रखने और ईश्वर के जो है समर्पित करके अपने सारे कर्मों को करने से हमारी शीघ्र समाधि लगेगी। तो ये ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ, और ईश्वर प्रणिधान करने से हमारे समाधि लगती है, यह इस सूत्र में कहा गया। तो यहाँ पर कोई आपकी कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे ईश्वर का स्वरूप क्या है वो बताया जाएगा, तो हम उस पर कल विचार करेंगे। थोड़ा अच्छा विषय है, ईश्वर का क्या स्वरूप है शास्त्रों में बताया वो हमको कल पता चलेगा। इस अभी तक के पाठ में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ पूछना रह गया हो आपको तो पूछ सकते हैं। प्रणिधान को मतलब, प्रणिधान का अर्थ अभी बताया ना, प्रणिधान मतलब भक्ति विशेष। वैसे तो प्रणिपात अपन करते हैं ना, आपने देखा प्रणिपात, आपने कई बार ऐसे जो सीरियल आते हैं टीवी पे, चाणक्य आदि में बताते हैं प्रणिपात, प्रणाम करना। प्रणाम का अर्थ क्या होता है, प्रकृष्ट रूप से नमन करना, झुकना। हम किसी के सामने झुकते कब, जब उनके लिए समर्पण कर दे, उनकी बातों को माने। तो ईश्वर का प्रणिधान करने का मतलब है ईश्वर के प्रति नम्र होना, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी भक्ति करना। आपने जैसे इसमें भी बताया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मैं समाधि के लिए भी ये प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या उसको भी समाधि का लाभ मिलता है? देखो, पहली बात तो समाधि पाने के लिए ही ये सब किया जाता है। समाधि तो हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए। समाधि एक साधन भी है, ईश्वर प्राप्ति का हमारा साधन है। समाधि के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए समाधि को तो जानना आवश्यक है। एक सामान्य मनुष्य जो अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है,
तो उसे ईश्वर प्रेरणा देता रहेगा कि वो समाधि की दिशा में बढ़े। अभी हम देखते हैं, आप सब भी बैठे हैं और हम सब इसके साक्षात उदाहरण हैं कि हम अपने जीवन में जिस प्रकार चल रहे थे, हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी हमारे मन में इस तरह की स्फुरणा हुई कि हम शास्त्रों को पढ़ें, हम अध्ययन करें, हम उस मार्ग पर चले, सत्य क्या है इसको खोजें। तो यह जिज्ञासा अपने आप जीवात्मा के मन में उठती है जब वो इस मार्ग पे चलता है, तो स्वाभाविक वो फिर समाधि की ओर बढ़ेगा ही। अगर व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पे चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो ईश्वर उसके मन में प्रेरणा अवश्य करेगा कि वो समाधि की ओर बढ़े। तो उसका समाधि अगर उसका लक्ष्य नहीं भी है तो भी आगे जाकर वो लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि समाधि के बिना हम ईश्वर को नहीं पा सकते। क्योंकि ईश्वर तो अभी यही है हमारे पास ही, हम उसे पाए हुए हैं, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ज्ञान की दूरी है। हम समाधि के द्वारा उसको जान लेते कि ईश्वर तो मेरे अंदर ही है, मैं जीवात्मा हूँ और ईश्वर से के अंदर समाया हुआ हूँ, ईश्वर मेरे अंदर समाया हुआ। ये ज्ञान हो जाता है और इसका साक्षात हो जाता है, तब ईश्वर का जो है प्राप्ति हो जाती है। तो समाधि के बिना ये सब संभव नहीं है, इसलिए समाधि मुख्य है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।